Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और वेन डायग्राम्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे और उसके साथ डिमॉर्गन लॉज को यूजिंग वेन डायग्राम्स हम उसको प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ये यूनिवर्सल सेट गिवन है हमारे पास और ए सेट क्या गिवन है, ए बी सी डी जी एंड एच, और बी सेट क्या गिवन है, सी डी ई एफ एंड जे। वी हैव टू वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज फॉर दीज सेट्स एंड ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम्स। ओके, सो सोल्यूशन में यूनिवर्सल सेट लिखा हमने और उसके बाद ए सेट लिखा, बी सेट लिखा। डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखें, हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को हमने सेपरेट करके लिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गया, सेपरेट। यहाँ दोनों का होल्स कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे सेपरेट हो गया। और यूनियन किस में ट्रांसफर हुआ, इंटरचेंज हुआ इंटरसेक्शन में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स है, इसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करना है, ए यूनियन बी को माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो यूनियन कैसे फाइंड करते, ए सेट लिखा, फिर बी सेट लिखा। अब दोनों का यूनियन कैसे करते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं और उसमें जो रिपीट हो रहे होते हैं इकट्ठा कर देते हैं। दोनों जो रिपीट होते हैं उनको हमने ओनली वन टाइम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम यूनियन फाइंड करेंगे। जब यूनियन फाइंड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है, उसका डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने निकाल देना है। ठीक है, ए भी निकल गया क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी, यहाँ पे देखें जी बी एंड एच बी, जे भी निकल गया। आई एक ऐसा एलिमेंट है जो एक यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। ये ए भी निकल गया इसमें से, ये देखें, मैं यहाँ पे अगर कट करके दिखाऊंगा आपको, ए भी निकल गया क्योंकि यहाँ भी था ए, बी भी माइनस हो गया, बी यहाँ भी है, सी भी है, ये भी माइनस हो गया, डी भी है, ये भी माइनस हो गया, ई भी है, ये भी माइनस हो गया। ओके, एफ भी है, ये भी माइनस हुआ, जी भी माइनस हुआ, इसको भी हमने कट कर दिया, एच भी माइनस हुआ, इसको भी कट कर दिया, जे भी माइनस हुआ, इसको भी कट कर दिया। क्या बचा बाकी, ओनली हमारे पास आई बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट आई बचा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, आई, ओनली आई आया। अब इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि यूनिवर्सल में से उसको हमने माइनस करना है। तो u माइनस ए लिखा, यूनिवर्सल सेट लिखा पूरा, माइनस ए सेट लिखा। अब उसी तरह इनको भी माइनस करना है।
कि यू में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देना है, बाकी यू के जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको आपने यहाँ पे लिखना है। ए बी सी डी जी एच ये सारे इस सेट में से निकाल देंगे, बाकी इसमें जो बाकी बचेंगे वो यहाँ पे लिखने हैं आपने। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है, मतलब सी डी ई एफ एंड जे को यहाँ से निकाल देना है, बाकी इसके जो एलिमेंट बचेंगे उनको आपने बी कॉम्प्लीमेंट में लिख देना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया। अब दोनों का हम करेंगे इंटरसेक्शन, फिर देखेंगे कि आंसर इक्वल आता है या नहीं, इस इक्वेशन 1 की इक्वल आंसर आता है या नहीं। अगर आ गया तो दोनों वेरीफाई होंगे। और आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि डे मॉर्गन लॉज लाजमी तौर पे वेरीफाई होते हैं। लेफ्ट साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर लाजमी आएगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपसे मिस्टेक हुई है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखा, ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, इसको यहाँ पे लिख लिया। बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन क्या है, कॉमन एलिमेंट कौन सा होगा। ई इधर है इधर नहीं है, एफ इधर है इधर नहीं है, आई इधर भी है और इधर भी है, इसको हमने लिख दिया। जे इधर है इधर नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा आया, ओनली आई आया। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, आई। राइट हैंड साइड का आंसर भी आई आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया और इसको इक्वेशन 2 का नेम दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट डे मॉर्गन लॉ हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह यहाँ पे देखें सेकंड डे मॉर्गन लॉ स्टूडेंट्स, ये सेकंड डे मॉर्गन लॉ है, इसको भी हमने उसी तरह करना है। क्या किया इसमें देखें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर दिया, इसी तरह बी का भी कॉम्प्लीमेंट सेपरेट कर दिया, ओके। और इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनियन में। अब इनको हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखी उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मींस यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया। इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत इजी, आपको करना आता है, अभी हमने किया उसको फाइंड, पिछली वीडियो में भी देखा था कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका हमने सेट बना देना, वो ए इंटरसेक्शन बी होगा, ओके स्टूडेंट्स। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है कि हमने यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, डिफरेंस निकालना। तो यूनिवर्सल सेट लिखा पूरा और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको सबट्रैक्ट कर देना, निकाल देना है, मतलब सी और डी के एलिमेंट्स को इसमें से निकाल देना है। तो सी को निकाल दिया, डी को निकाल दिया, बाकी इसमें जो बचे एलिमेंट्स वो यहाँ पे हमने लिख दिए। इसको इक्वेशन 1 का नेम देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला इसका हमने अभी पीछे भी ये फाइंड किया था, ये देखें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर ये आ गया यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। वही आंसर यहाँ भी आएगा। बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, अगेन उनको फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक, उनके आंसर वही होंगे सेम। और यहाँ पे देखें बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, जैसे पिछले जो फर्स्ट लॉ में फाइंड किया था। उसके बाद हमने क्या करना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों को यहाँ पे लिखा और उनका यूनियन फाइंड किया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे आया था, इसको लिखा हमने यहाँ पे। ये बी कॉम्प्लीमेंट था, इसको लिखा, दोनों का यूनियन फाइंड किया। यूनियन का मतलब है दोनों को कंबाइन करना, इकट्ठा करना, और उसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको ओनली 1 टाइम लिखना है। तो ए बी ई एफ जी एच आई जे, ये इसका आंसर बन गया। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर था, ए बी ई एफ जी एच आई जे, इक्वेशन 1 बनी। यहाँ भी देखें इक्वेशन 2 में ए बी ई एफ जी एच आई जे, लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आई इक्वेशन 1 और 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट इक्वल हो गए, प्रूव हो गया। तो डे मॉर्गन लॉज को स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि इनको जो डे मॉर्गन लॉज हैं इनको वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरे पास हैं वेन डायग्राम की
यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, इसको देखें आप। वेरिफिकेशन ऑफ डिमॉर्गन लॉज बाय वेन डायग्राम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डिमॉर्गन लॉ लिखा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने इनको डिमॉर्गन लॉज को वेन डायग्राम यूज करते हुए प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये है कि अगर इसकी वेन डायग्राम बनाएं और इसकी वेन डायग्राम बनाएं, दोनों की वेन डायग्राम में जो एरिया होता है शेडेड वो सेम अगर आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे देखते हैं, उसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से इसको हमने माइनस करना है। तो उसके लिए हमने यूनिवर्सल सेट की वेन डायग्राम कैसे बनती है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसको हम रेक्टेंगल के साथ शो करते हैं। रेक्टेंगल के साथ बना लिया। अब ए एंड बी जो है इसके सबसेट हैं, तो उनको सर्कुलर शेप के साथ इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यूनियन का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ये दोनों आपके जो एलिमेंट्स सेट्स हैं ये दोनों शेड हो जाएंगे। वाइट कलर के साथ इनको मैंने शेड कर दिया। ओके, आप किसी के साथ भी ना करें, जस्ट इनको एज इट इज रखें। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इस यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी पूरे को हमने निकाल देना है। जैसे पेज में से कट करके इतने दोनों सर्कल्स को निकाल दें, इनको हमने निकाल दिया। तो ए यूनियन बी किसको कैसे डिनोट करेंगे? एरिया ऑफ एम्प्टी सर्कल्स। एम्प्टी सर्कल जो हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? ए यूनियन बी को। जब ए यूनियन बी निकल जाएगा यूनिवर्सल में से, तो बाकी जो बचेगा स्टूडेंट्स उसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ इस तरह शेड कर देना है। ओके, ए यूनियन बी को शेड नहीं करेंगे। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को निकाल दिया, बाकी जो एरिया शेडेड बचा, कौन सा? शेडेड एरिया विद हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये कौन सा एरिया होगा फिर? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी को छोड़ के ये लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बन गई। ओके, अब राइट हैंड साइड ये जो है इसकी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या डायग्राम होगी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल में से ए को हमने निकाल देना है। तो बाकी क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला जो एरिया है वो कौन सा, उसको कैसे शेड करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ उसको शेड कर देंगे। ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ उसको शेड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से, ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए को निकाल देना है, कट करके निकाल दिया। तो इसका जो बाकी बचेगा एरिया, ये वाला यू का भी और बी का पार्ट, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये जितना भी एरिया हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है ये किसको डिनोट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट को, बाहर वाला। इसी तरह हमने बी कॉम्प्लीमेंट, उसका क्या मतलब है कि उसको भी यूनिवर्सल में से कट करके निकाल देना है। ठीक है, कट करके निकाल देना है। तो बाकी जो बचेगा एरिया उसको हमने कैसे शेड करना है? वर्टिकल लाइंस के साथ। ये देखें, वर्टिकल लाइंस के साथ शेड कर देंगे। आपने स्केल के साथ ये लाइंस लगानी है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्केल के साथ लाइंस लगाएंगे तो इस तरह आपने लाइन लगानी है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी सभी में वर्टिकल लाइंस आपने लगा देनी। बी को छोड़ के बाकी में सभी वर्टिकल लाइंस। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी में सभी पूरे में हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने लगाई थी। ये दोबारा अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? ए को छोड़ के बाकी सभी में हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर दिया था। ठीक, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? बी को छोड़ के बाकी सभी को हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब गौर से देखें, ए कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकल गया, तो इसका मतलब इन दोनों को हमने निकाल दिया। अब इसकी और इसकी डायग्राम देखें, दोनों सेम है और इनका जो शेडेड एरिया वो भी इक्वल है। ये देखें, शेडेड एरिया दोनों का इक्वल है। शेडेड एरिया बाकी जो बचा वो किसको शो कर रहा है? शेडेड एरिया ऑफ बॉक्सेस। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस है ना, ये किसको शो कर रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला एरिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया, ये दोनों इक्वल हैं।
इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेन डायग्राम के थ्रू हमने इसको वेरीफाई कर लिया, प्रूव कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट, ये प्रूव हो गए। अब यहाँ अगर स्टूडेंट्स आपने एलिमेंट्स को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ए के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे, बी के यहाँ लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन होंगे उनको आपने यहाँ दरमियान में लिखना है, और जो बाकी बच जाएंगे उनको बाहर लिखना है। ओके, जो बाकी बच जाएंगे उनको बाहर लिख देना है आपने। यूनिवर्सल के कुछ बाकी एलिमेंट्स भी बचेंगे ना, उनको आपने बाहर लिख देना है। इसी तरह यहाँ भी आपने करना है, ए के एलिमेंट्स यहाँ, बी के यहाँ, जो कॉमन है वो दरमियान में, और जो यू के बाकी बच जाएंगे उनको बाहर लिख देना है। तो ये तो थी फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ की वेन डायग्राम्स। अब सेकंड जो डिमॉर्गन लॉ उसकी वेन डायग्राम्स कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पे देखें। सेकंड डिमॉर्गन लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से मैं ज़रा चेक कर लूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि यूनिवर्सल में से उस ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये उसका इंटरसेक्शन है दरमियान वाला। अब यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को कट करके निकाल देंगे। एम्प्टी स्पेस जो है ये वाली, ये किसको शो कर रही? ए इंटरसेक्शन बी को। इसको पूरी यूनिवर्सल में से निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? बाकी जो बचेगा उसको आपने शेड कर देना है वर्टिकल लाइंस के साथ। ये देखें, बाकी एरिया को हमने शेड कर दिया वर्टिकल लाइंस के साथ। अब जो वर्टिकल लाइंस वाला एरिया है सारा, ये किसको डिनोट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। कि यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को कट करके निकाल दिया, बाकी को आपने स्केल के साथ वर्टिकल लाइंस के साथ शेड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन वही सेम डायग्राम बनेगी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यूनिवर्सल में से ए को निकाल दिया, बाकी जो है ए को छोड़ के उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर देंगे। ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शेड कर दिया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी ने भी यहाँ से निकल जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसको शेड करेंगे फिर? अब शेड हम करेंगे बाकी जो बचने वाला, बी को छोड़ के बाकी को शेड कर देंगे वर्टिकल लाइंस के साथ। ये देखें, शेड कर दिया। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का स्टूडेंट्स हमने यूनियन करना है। यहाँ पे देखें, ये पूरा जो एरिया ए को छोड़ के, ये पूरा जो एरिया बी समेत, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला। अच्छा, बाद में जो हमने ड्रॉ किया अभी, ये पूरा बी को छोड़ के ये वाला सारा जो वर्टिकल लाइंस वाला एरिया, ये क्या है? समेत ए की जो वर्टिकल लाइंस, ये भी, ये किसको शो कर रही है? बी कॉम्प्लीमेंट को। दोबारा से देखें, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के बी की हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, और ये जो बाहर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सारा एरिया, ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट को कौन सा एरिया शो कर रहा है? बी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल जो सेट है उसकी वर्टिकल लाइंस, और ए में जो वर्टिकल लाइंस, ये भी शो कर रही हैं उसको। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना है, तो उसमें ए कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, और जो इनमें जो एरियाज हैं ये वाले, ये भी आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। शेडेड एरिया ऑफ बॉक्सेस, ये बाहर वाला एरिया भी आएगा बॉक्सेस वाला, वर्टिकल लाइंस वाला भी आएगा, ये वाला एरिया ए का, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये वाला भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे देखें, ये वाली डायग्राम और ये वाली सेम लग रही है। इनमें, इसमें जो शेडेड एरिया वर्टिकल लाइंस वाला, और इसमें जो शेडेड एरिया देखें वर्टिकल लाइंस वाला, हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला और बॉक्सेस वाला, ये एरिया सेम आ रहा है दोनों का शेडेड एरिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई? राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हुई। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इनको प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां पे देखेंगे उसको।
तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ u is equal to 1 2 3 up to so on 20 and a is equal to 1 3 5 up to so on 19 तक है, वेरीफाई द फॉलोइंग। यूनिवर्सल दे दिया, ए सेट दे दिया। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो है वो यूनिवर्सल के ही इक्वल आता है, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू प्रूव करना है, तो यूनिवर्सल सेट लिखा, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे लें। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? ए कॉम्प्लीमेंट वही होता है कि यूनिवर्सल में से हमने उसको माइनस करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब, यूनिवर्सल सेट लिखा, फिर ए सेट लिखा, यूनिवर्सल में से इन के एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट्स सभी को हमने माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखें यूनिवर्सल कौन सा सेट है, 1 2 3 4 अप टू 20 तक है, और ए में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ जो 2 पे डिविजिबल ना हो, ओके, जो 2 पे डिविजिबल ना हो। तो ये पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें इवन भी है ऑड भी है, ये सिर्फ ऑड नंबर का सेट है, इसको हमने इसमें से निकाल दिया, तो बाकी क्या बचे? सिर्फ इवन नंबर्स, ओके। 2 4 6 8 इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिविजिबल होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड करना है, मतलब दोनों को इकट्ठा कर देना है, जो निकाले हैं इसमें से उनको भी कंबाइन कर देना है। तो अगेन वही सेट नहीं आ जाएगा फिर 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक। अब ये पूरा किसके इक्वल है? यूनिवर्सल के। तो इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर किसके इक्वल आ गया? यूनिवर्सल के। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। तो कैसे पूछा जाएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपने क्या किसको टिक करना है? यूनिवर्सल को। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का आंसर सेकंड पार्ट है, ये किसके इक्वल आता है? ए के ही इक्वल आता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो सबसेट इंटरसेक्शन सुपरसेट, यूनिवर्सल जो है सुपरसेट होता है, ये इसका सबसेट होता है। सबसेट का इंटरसेक्शन करें सुपरसेट के साथ तो आंसर आता है सबसेट, और अगर यूनियन करें तो आंसर क्या आता है? सुपरसेट। तो इसको हम प्रूव करेंगे। देखें, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, तो ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लेना है, लेकिन ए ही आंसर आएगा। तो ए हमने लिखा पूरा सेट, उसके बाद ए इंटरसेक्शन यू लिखा, ओके। तो अब ए 1 2 3 अप टू 19 तक है, और ये 1 to 20 तक है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये देखें, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें इवन नंबर्स भी हैं ऑड भी हैं, और ए में सिर्फ क्या है? ऑड नंबर्स। तो दोनों में फिर कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? जस्ट ऑड नंबर्स, जस्ट ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर वाला सेट किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। तो ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गया? ए के, प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कि ए और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता, तो इसका मतलब एम्प्टी आएगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसी तरह हमने लिखा, उसको ए सेट लिखा, यू सेट लिखा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है, तो माइनस करना हमने सीख लिया पिछली क्लास में भी, इस पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो सबट्रैक्ट कैसे करेंगे कि इसमें से हमने ऑड नंबर, ए कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 19, उनको हमने यहाँ से निकाल देना है, तो बाकी कौन से बचेंगे? इवन नंबर्स। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ऊपर भी हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, यहाँ पे देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, यहाँ पे भी अगेन वही ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये देखें, सेट ऑफ ऑड नंबर है अप टू 19, ये कौन सा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20। ऑड नंबर में और इवन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये भी एक एमसीक्यू है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है, ये एमसीक्यू बन सकता है, या इसको फाई के साथ डिनोट करते हैं, या एक और इवन नंबर इंटरसेक्शन ऑड नंबर्स, क्योंकि इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड होता है, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन होता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता,
क्योंकि ऑड नंबर इवन नहीं हो सकते और इवन नंबर ऑड नहीं हो सकते। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।